सुखदेव गोस्वामी भागवतम में उद्धव जी के लिए कहते हैं कि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः। ये सुखदेव गोस्वामी के वचन उद्धव के प्रति कि उद्धव कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि वंशी के मंत्री हैं और कृष्णस्य दयिता सखा, कृष्ण के साक्षात सखा हैं, मित्र हैं, बहुत ही प्रिय मित्र हैं। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और बृहस्पति के शिष्य हैं, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं उनके शिष्य हैं उद्धव। और बुद्धिमान, परम बुद्धिमान हैं, ऐसे बुद्धिमान हैं कि भगवान कृष्ण को भी सलाह देते हैं कि हे कृष्ण, आपको अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, उनके मंत्री हैं, वृष्णि वंशी हैं, कृष्ण को भी सुझाव सलाह देते हैं। ऐसे बुद्धिमान और बहुत बड़े ज्ञानी हैं उद्धव। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि जो ये उद्धव हैं ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। क्या है? बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान, बृहस्पति से इसने सारी शिक्षा ली है, लेकिन इसको बृहस्पति ने एक शिक्षा नहीं दी। कौन सी शिक्षा? प्रेमा भक्ति की शिक्षा। वो ब्रज का जो भाव है, उस भाव की शिक्षा जो है बृहस्पति ने उद्धव को नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि स्वयं बृहस्पति को उस प्रेम का ज्ञान ही नहीं है, उस ब्रज भाव का ज्ञान ही नहीं है, तो वो अपने शिष्य उद्धव को कहाँ से सिखाते। इसीलिए भगवान ने सोचा जो वृंदावन है वो प्रेम का विश्वविद्यालय है। क्या है? प्रेम का विश्वविद्यालय। और जहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती राधा रानी है। कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो अगर उद्धव वृंदावन जाएंगे, क्योंकि पहले से विद्वान है, ज्ञानी है, योग्य व्यक्ति है, अगर यह व्यक्ति उस वृंदावन की प्रेम की पाठशाला में एडमिशन लेगा और वहाँ की प्रिंसिपल श्रीमती राधा रानी और उनकी सखियाँ ललिता विशाखा जी से जब वहाँ के भावों को सुनेगा, उस प्रेम को सुनेगा, तो यह उद्धव बहुत जल्दी उस ब्रज भाव को समझ जाएगा। क्यों समझ जाएगा? क्योंकि विद्वान है, ज्ञानी है, बहुत जल्दी जो है उस ब्रज भाव को ये समझ जाएगा। यह विचार करके भगवान कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा। अब भगवान ऐसा क्यों चाहते हैं कि उद्धव जी उस ब्रज के प्रेम भाव को समझे, उस ब्रज की प्रेमा भक्ति को समझे, उन गोपियों के भावों को समझे। ऐसा क्यों चाहते हैं भगवान? भगवान इसीलिए चाहते हैं कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा में आए, तो ब्रज में जो हैं कृष्ण के विरह में ब्रजवासी इतना तड़पते हैं कि गोपियाँ जो हैं तमाल वृक्ष को कृष्ण समझकर आलिंगन करती हैं, और वहाँ की जो गाय हैं वो दूध देना बंद कर देती हैं। और जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा आए हैं, तब से नंद यशोदा के घर में चूल्हा नहीं जला हुआ है। और यशोदा मैया इतना रो चुकी हैं कि उनके आंसू अब निकलते ही नहीं कृष्ण के विरह में। और वहाँ के जो सखागण हैं वे भी जो हैं अब वन में नहीं जाते गाय चराने, वृक्ष जो हैं फल देना बंद कर देते हैं, पुष्प जो हैं मुरझा जाते हैं कृष्ण के विरह में। ऐसा विरह कृष्ण के प्रति उन ब्रजवासियों का। लेकिन गोपियों को कृष्ण के प्रति सबसे ज़्यादा विरह होता है। इतना विरह होता है कि जो तमाल वृक्ष है उसको देखकर राधा रानी कृष्ण समझकर आलिंगन करती हैं। ऐसा उनका विरह कृष्ण के प्रति।
तमाल वृक्ष सुना है नाम? तमाल वृक्ष हमारे मंदिर में है। तमाल का वृक्ष दिखने में श्याम वर्ण का होता है, श्याम वर्ण का। तो राधिका जी जब तमाल वृक्ष को देखती हैं तो कृष्ण समझती हैं और उस वृक्ष का आलिंगन करने लगती हैं। ऐसा उनका विरह कृष्ण के प्रति। लेकिन उनका विरह कृष्ण के प्रति है, लेकिन वह अपने विरह को कुछ हल्का कर लेती हैं, क्योंकि बहुत सारी गोपियां हैं। तो एक दूसरे को सांत्वना देकर, एक दूसरे को अपना दुख व्यक्त करके अपने विरह को क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। लेकिन मथुरा में भगवान कृष्ण अकेले हैं, अकेले हैं और अपने उस विरह भाव को किसी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मथुरा में ब्रज भाव को समझने वाला कोई है ही नहीं। तो इसीलिए कृष्ण को बहुत अधिक विरह होता है, इतना विरह होता है कि कृष्ण से रहा नहीं जाता और अंत में एक दूत बनाकर उद्धव को भेजना पड़ता है वृंदावन, कि उद्धव अगर वृंदावन जाएगा, उस ब्रज भाव को समझेगा और उस ब्रज की भक्ति को जब समझ जाएगा और वापस मथुरा लौटेगा, तो उसके पश्चात मैं अपने हृदय के भावों को उद्धव को कह पाऊँगा और अपने विरह को क्या कर पाऊँगा, कम कर पाऊँगा। यह सोचकर जो है उद्धव को वृंदावन भेजा। आ रहा समझ में? क्या समझ में आया? क्या समझे? बहुत अच्छा समझे। कृष्ण जो है अपने हृदय को जब उद्धव को बताएंगे तो फिर उनका विरह थोड़ा हल्का होगा, क्योंकि मथुरा जो है, मथुरा में ब्रज भाव को समझने वाले कोई भक्त नहीं है।